हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 7 पे चल रहा है। प्रभु को अपनी विभूतियों का वर्णन क्यों करना पड़ा, क्यों कहते हैं, इन विभूतियों को क्यों जानना चाहिए, ये वर्णन में क्यों कर रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में परम वचन कहे और चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में विभूतियों का वर्णन किया। ये मैंने क्यों किया? परम वचन रूपी ज्ञान और विभूति का वर्णन, उसका फल यह इस 7वें श्लोक में बताया। एताम विभूति योगम च का अर्थ है और। ये मम एताम विभूतिम च योगम तत्वतः वेति, ये कहा। यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो साधक मम मेरी एताम विभूतिम, इस सारे विभूतियों को और योग को, यानी मेरे सामर्थ्य को तत्वतः वेति, तत्व रूप से जानता है, दृढ़ता पूर्वक जानता है। तत्व से जानता है अर्थात फिर उसके मन में कोई संशय नहीं रहता है, कोई संदेह ही नहीं रहता है। वन हु नोज इट वेरी क्लियरली, इतना स्पष्ट जिसके मन में हो जाता है, स यानी वो व्यक्ति कंपेन योगेन युज्यते, निश्चित रूप से अविचल स्थिर योग से युज्यते यानी जुड़ जाता है, लग जाता है। अत्र संशय न, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरी ये विभूति को और मेरे इस योग कहें स्पष्ट रूप से जानना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपनी विभूति बता रहा हूं अर्जुन। और ये विभूति योग, या यूं कहें कि परमात्मा कह रहे हैं कि ये मेरे परम वचन मैंने कहे हैं, उससे क्या फल मिलेगा, क्यों हमें श्रवण करना चाहिए, परमात्मा कृपा करके क्यों बता रहे हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, संदेह रहित जानता है, उसको स्वीकार करता है, वह स्थिर योग से अविकल्पेन, योग से, अनवेवरिंग योग से मेरे साथ जुड़ जाता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, अत्र न संशय। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है, ऐसी जो बात है, विभूति योग जो इस अध्याय का नाम है, तो इस अध्याय में परमात्मा विभूति और योग को अलग अलग बताते हैं। विभूति च योगम च, विभूति और योग को इस बात पर विशेष चिंतन करना है हमें। फल तो बड़ा स्पष्ट है, कहा प्रभु ने, स्थिर भाव से जुड़ जाता है, मुझसे जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, और यही तो हमें चाहिए। लेकिन प्रभु ये जो आप कह रहे हैं, अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं, विभूति योग। अब आप कह रहे हैं विभूति च योगम च, यानी विभूति और योग।
विभूति क्या है? यूं तो सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ विशेष ऐसे स्थान हैं जहां प्रभु विशेष रूप से प्रकट होते हैं। श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने विभूति का अर्थ किया विस्तारम, वास्ट पावर, विशाल शक्ति। विभूतिम श्रीमद् रामानुजाचार्य जी कहते हैं विभूति ही ऐश्वर्यम, सुपरनल मैनिफेस्टेशन, अलौकिक अभिव्यक्ति। ये जो परमात्मा की ग्लोरी है, परमात्मा का गौरव है, वो विभूतिम है। उसको जो जानता है। अब देखिए, विभूतिम च योगम च, जीवन का परम आधार हमारे इस संसार में मानव देह धारण करके आने का हेतु है परमात्मा की प्राप्ति। वो जिसे प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य की ओर जाना है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। ये मनुष्य का, मानव का आधार है। ईश्वर शब्द में ही ऐश्वर्य छुपा हुआ है, एक्जिबर्स, ओपुलेंस। तो ईश्वर कौन है? जहां ऐश्वर्य प्रकट होता है, ऐसा कोई डायमेंशन, ऐसा कोई आयाम, ऐसा कोई एस्पेक्ट जहां पर इस सृष्टि का ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो। जैसे बीज भी अपने आप में संपूर्ण है। बीज जब जर्मिनेट होता है, उसमें एक छोटा सा पौधा निकलता है, वो भी सुंदर है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका सौंदर्य और प्रकट होते जाता है। लेकिन उस पौधे के ऊपर जब पुष्प प्रकट होता है, तब हम कहते हैं कि इस पौधे का ऐश्वर्य अब प्रकट हो गया। तब मानो लगता है कि इस पौधे ने पूर्णता प्राप्त की। वो पुष्प प्रसन्नता प्रदान करता है सबको। बीज से लेकर के पुष्प तक की यात्रा, या तो वृक्ष कहो तो उसके ऊपर जब फल लगता है तब की यात्रा, वहां पर उसका पूर्ण ऐश्वर्य को प्रकट होना है। ये ईश्वर तत्व है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम बीज में परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसको सब लोग नहीं देख पाएंगे। पुष्प जब प्रकट हुआ तब लगता है कि अब पूर्ण हुआ। इस सृष्टि में जहां जहां पर ऐसे ऐश्वर्य प्रकट होता है, वह ईश्वर की हमें झलक देता है, ईश्वर की हमें झांकी कराता है। किसी भी क्षेत्र में कलाकार गीत गा रहा हो, अच्छा लगता है, मधुर आवाज है उसकी, कर्णप्रिय लगता है। लेकिन उस गीत का कोई मुखड़ा, कोई पंक्ति उसकी, कोई राग रागिनी, जहां पर वो कलाकार अपने शिखर पर पहुंचे और जहां पर श्रोताओं के कंठ में से वाह 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 प्रकट हो जाए, साधो साधो प्रकट हो जाए, वहां पर वो ऐश्वर्य उसका शिखर पर पहुंचा, वहां पर ईश्वर की झलक प्राप्त होती है। इसी विभूति का दर्शन करने के लिए
ये आप इसको देखना, इसको ढूंढना कि कहां पर ऐश्वर्य है। इसलिए इस 10वें अध्याय का पूरी अपनी विभूतियों का वर्णन करके प्रभु ने 10वें अध्याय में अंतिम 41वें श्लोक में, अंतिम नहीं सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट श्लोक में 41वां श्लोक, 42 टोटल 42 श्लोक है इसमें। तो 41वें श्लोक में भगवान कहेंगे यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुजीतम एव वा। अर्जुन, जहां जहां पर तुझे ये ऐसा दिखाई दे, तत् तत् एव अवगच्छ तो मम तेज अंश संभवम। विभूतियों का वर्णन तो किया प्रभु ने, फिर कहा कि जहां जहां तुझे ऐसा दिखाई पड़े, इतने में ही मत समझ लेना कि जो मैंने बताया इतनी विभूति है मेरी। जहां जहां तुझे ऐसा दिखाई पड़े, श्रीमतः यानी ऊर्जावान, ऐसा कुछ दिखाई पड़े, कुछ प्रभावी दिखाई पड़े, वो सब मेरे तेज से उत्पन्न हुआ, वो सब मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। वहां तू मेरा दर्शन कर। जहां बल हो, जहां शोभा हो, जहां प्राण हो, जहां ऊर्जा हो, ये सब ईश्वर का अंश है। और योग क्या है? विभूति को हमने जाना। योग क्या है? विभूतिम योगम च। परमात्मा की योग शक्ति है यूज टू ज्वाइन। तो योग शक्ति का अर्थ अर्ज टू ज्वाइन, डिजायर टू ज्वाइन, डिजायर टू ज्वाइन, किसी से मिलने की, किसी से एक होने की अभिलाषा, उत्कंठा, आतुरता, वो योग है। भगवान कहते हैं मेरा योग, मेरी विभूति, मेरी विभूति तो देख और मेरा योग देख। मनुष्य की योग शक्ति यानी इस जीवात्मा को परमात्मा की ओर गतिमान करती है। योग शक्ति, हमारी योग शक्ति। विभूति हमारे भीतर योग जगेगा, तभी तो हम परमात्मा की ओर, परमात्मा की दिशा में चलेंगे, तभी तो हम साधना करेंगे, तभी तो यह जीवात्मा उन्नति करेगा, ईश्वर की ओर जाएगा। दूसरी तरफ परमात्मा की योग शक्ति, ये तो हमारी योग शक्ति है, हमारी योग शक्ति से हम परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। अब ईश्वर की योग शक्ति क्या है? ईश्वर की योग शक्ति जीवात्मा की ओर करुणा बन के बहने लगती है। तो जीवात्मा की योग शक्ति उसे परमात्मा की ओर उन्नत करती है और परमात्मा की योग शक्ति जीवात्मा की ओर करुणा की वृष्टि करती है। और एक बात है कि जीवात्मा की योग शक्ति से परमात्मा की योग शक्ति सहस्त्र गुना होती है, अनंत गुना होती है। इसलिए सूफी महापुरुषों ने कहा भी है, ऐसा कहते हैं कि आप प्रभु की तरफ एक कदम चलो, बस परमात्मा आपकी ओर 1000 कदम चलता है। यू टेक अप बेबी स्टेप। जैसे बालक जब चलने की शुरुआत करता है, तब माँ अधिक दौड़ती है बालक से। बालक एक चरण लेगा,
माँ 100 कदम चल ले लेती है। जीवात्मा अपनी योग शक्ति से परमात्मा की ओर केवल 1 कदम चले तो परमात्मा अपनी योग शक्ति से जीवात्मा की ओर 1000 कदम चल जाता है। और परमात्मा के कदम तो जीवात्मा से कई गुना बड़े हैं। मात्र दृष्टि करो परमात्मा की तरफ, परमात्मा तुरंत चला आता है, दौड़ा चला आता है। इस पर और अधिक चिंतन कल करेंगे। चिंतन बहुत सुंदर हो रहा है, और भी आगे चिंतन होगा। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।